तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और एक आनुवांशिक बीमारी जिसमें बहुत सारी गठाने शरीर में आ जाती हैं, जिसका नाम है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो आज हम इसका लाइव केस सिनेरियो भी दिखाएंगे, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कैसे होता है। और ये एक प्रकार से नसों का ट्यूमर है, जिसमें अधिकांशतः जो होते हैं ये नॉन मेटास्टेटाइज, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ये बिनाइन नेचर का होता है ये ट्यूमर। और हम देख सकते हैं कि ये जो ट्यूमर हैं इनमें क्या होता है कि ये कभी कभी शारीरिक या कोई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के साथ भी मिल सकते हैं। तो हमारे पास 56 ईयर ओल्ड लेडी आती हैं, जिनको हमने देखा कि उनके शरीर में जगह जगह बहुत बड़े बड़े जो हैं ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर पूरे शरीर में दिख रहा था। फिर हमने इनकी हिस्ट्री ली तो मिला कि इनके फैमिली में भी ये बीमारी रन कर रही थी। इनके दादा, इनके जो नाना नानी और इनके जो बच्चे हैं उनके भी ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों लोगों को ये बीमारी थी। तो आज हम जानते हैं ये बीमारी का फैलाव कैसे होता है, कौन कौन से जीन में म्यूटेशन होता है जिसके कारण ये बीमारी किसी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो एक प्रकार से आपका नसों का ट्यूमर है, जिसमें नसों के ऊपर न्यूरोफाइब्रोमा मतलब छोटी छोटी गठाने नसों के ऊपर आने लगती हैं। अब ये ऐसी बीमारी है कि जो आनुवांशिक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो कि दर पीढ़ी सभी जैसे 50% चांसेस है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें 50% चांसेस हैं कि होंगे। तो इसमें मुख्यतः जो कारण देखा गया कि जीन में म्यूटेशन भी हो जाता है कभी कभी। जैसे इसके जो प्रकार की हम बात करें तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। तो अब हम देखेंगे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में क्या क्या चीज़ें देखने की बात करें तो NF1 जो कि मोस्ट कॉमन होता है, जो कि क्रोमोसोम 17 में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण होता है। तो आपको जो शरीर में कॉफ्यूलेट स्पॉट, भूरे रंग के धब्बे देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपको क्या मिल सकता है कि त्वचा पे जो ये आप देख सकते हैं कि मुलायम गठाने सभी जगह आपके शरीर में सभी जगह न्यूरोफाइब्रोमा जिसको बोलते हैं वो मिल सकता है। एक्जिलरी या फिर जो बोलते हैं बगल, जांग के बगल में आपको फ्लिकरिंग मतलब वहाँ पे बाल का हटना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और हड्डियों में स्कोलियोसिस या फिर बोल सकते हैं हड्डियों में विकृतियाँ देखने को मिल सकती। अब इसमें हम जांचों की बात करें तो सबसे पहले आप MRI करवा सकते हैं, क्योंकि ये नसों का ट्यूमर है। तो ब्रेन में मेनिंजियोमा, एपेंडाइमोमा या फिर स्वानोमा, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो MRI एक करवा सकते हैं या फिर आंखों की जांच करवा सकते हैं, जिसमें आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो हैं उनको दिख सकता है कि लीश नोड्यूल आंखों में एक करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है जो कि हमको देखने को मिल सकती है। और हियरिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि वेस्टिबुलर स्वानोमा वगैरह कान का ट्यूमर क्योंकि नसों का है तो वहाँ भी अफेक्ट कर सकता है। कान में तेज आवाज़ें सुनाई देना या फिर कान में अगर कोई श्रवण शक्ति में दिक्कत है तो भी हम ENT का जांच करवा सकते हैं, ऑप्थेल का भी जांच करवाएंगे। और जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारी है, अपने से बच्चों में भी आएगी, बच्चों से उनसे नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो होना ही है। तो एक जेनेटिक टेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं। साथ में MRI या CT स्कैन फॉर रूल आउट द मेनिंजियोमा और एपेंडाइमोमा। हियरिंग असेसमेंट करा लेंगे, लेकिन वर्तमान में इसका संपूर्ण तरह से इलाज उपलब्ध नहीं है। सिर्फ हम कंजर्वेटिव और या तो कोई न्यूरोफाइब्रोमा जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसको हम सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर को समय समय पे आप दिखाते रहें। जो भी डॉक्टर के फॉलोअप में हैं आप, तो समय समय पे महीनों में कि ये बढ़ रहा है, जलन हो रही है, फिर पेन है, तो उन सब चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई आपको गठाने हैं शरीर में तो आप जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर डॉक्टर से परामर्श लें कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी की ओर संकेत तो नहीं दे रहा है। और आप ऐसे ही अगर और वीडियोज़ और लाइव केस सिनेरियो के लिए देखना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।